द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियाओ जुआन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तो अब क्या करें? सियाओ जुआन ने थोड़ी चिंता से पूछा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कामली समझाया, ये लाइफ इम्प्रिंट बेसिकली रिवाइवल का सबसे वीक फॉर्म है। अगर तुम्हारे एंसेस्टर के पास थोड़ी भी सोल पावर होती तो ये पिल इजीली काम कर जाती। ये सुनकर सियाओ जुआन के हाथ कस गए। मतलब इम्पॉसिबल है? नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंग हल्का सा मुस्कुराया। इम्पॉसिबल नहीं है, क्या करना होगा? सियाओ जुआन तुरंत एक्साइटेड हो गया। तुमने जो बॉडी तैयार की है वो बहुत पावरफुल है। अगर इस वीक लाइफ इम्प्रिंट को डायरेक्टली इसमें डालोगे तो फेलियर चांस बहुत हाई है। पहले इस लाइफ इम्प्रिंट को मजबूत करना होगा और इसकी स्पिरिचुअलिटी को अवेकन करना होगा। फिर उसने अचानक पूछा, इमोर्टल बॉडी ट्री मदर तुम्हारे पास है? हाँ, सियाओ जुआन ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन वो कंफ्यूज था कि यहाँ इसका क्या काम। निकालो उसे, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। सियाओ जुआन ने तुरंत इमोर्टल बॉडी ट्री मदर निकाल दी। जैसे ही वो बाहर आई, पूरे स्पेस में एक स्ट्रेंज सोलिडिफिकेशन फील होने लगा। वाकई रेयर ट्रीजर है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखों में एक्साइटमेंट साफ देखी जा सकती थी। मास्टर, ये सियाओ जुआन समझ नहीं पाया। रिलैक्स, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, अब लाइफ इम्प्रिंट का काम आप संभालिए। सियाओ जुआन ने भरोसे से कहा, मैं इसकी स्पिरिचुअलिटी जागृत करूंगा, बाकी सक्सेस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है। सियाओ जुआन अब पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग का फैंटम हाथ ट्रांसफॉर्म होके एक विशाल गोल्डन ड्रैगन क्लो बन गया और उसने सीधे बॉडी ट्री मदर पर स्ट्राइक किया। कुछ ग्रीन लीव्स सीधे अलग हो गए। सियाओ जुआन शॉक में था। उसे पता था कि ये ट्रेजर कितना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। सच में टेरिफाइंग पावर है। सियाओ जुआन समझ गया, अगर ये चाहे तो उसे इंस्टेंटली मार सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक लीफ को हाथ में लिया। सिर्फ एक लीफ ही मेरी सोल पावर को बढ़ाने के लिए काफी है। फिर उसके फोरहेड से एक गोल्डन लिक्विड निकला और उस लीफ के साथ मिलके सीधे सियाओ जुआन के लाइफ इम्प्रिंट की तरफ गया। जैसे ही वो एनर्जी लाइफ इम्प्रिंट में गई, उसकी पावर तेजी से बढ़ने लगी, जैसे कोई एम्प्टी कंटेनर अचानक भर रहा हो और उसकी स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे जागने लगी। अब आगे तुम संभालो। गोल्डन ड्रैगन किंग पीछे हट गया। उसने अपना काम कर दिया था। अब रिजल्ट सियाओ जुआन पे डिपेंड था। ठीक है, सियाओ जुआन एक्साइटेड हो गया। अब लाइफ इम्प्रिंट में क्लियरली स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही थी। सेफ रिटर्निंग सोल पिल, अंदर जाओ। उसने जोर से कमांड दिया और पिल तुरंत इम्प्रिंट के अंदर चली गई और तभी लाइफ इम्प्रिंट से एक फेंट वॉइस निकली। सियाओ क्लैन का मेंबर। ये आवाज थी सियाओ जुआन की। एंसेस्टर, इम्पेशेंट मत होइए, अभी आपको रिवाइव करने की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। सियाओ जुआन ने दिल में थोड़ी रिलीफ महसूस करते हुए कहा। जैसे उसने वो बेहद फैमिलियर वॉइस सुनी, ये वॉइस बिल्कुल वही थी जो उसने डोची कॉन्टिनेंट पे सुनी थी। तू लड़के दिल वाला है। असल में सियाओ जुआन की आखिरी ट्रेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी अभी भी लाइफ इम्प्रिंट में मौजूद थी, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी लगभग डिस्ट्रॉय होने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग ने फेरी बॉडी ट्री मदर के सोल नरिशिंग इफेक्ट और अपनी यूनिक ड्रैगन पावर की मदद से उस वीक ट्रेस ऑफ विजडम को मुश्किल से एक्टिवेट किया था। वरना अगर गोल्डन ड्रैगन किंग नहीं होता तो सियाओ जुआन के लिए सियाओ जुआन को रिवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल था। अभी जो हुआ वो देखने में आसान लग रहा था, लेकिन असली डिफिकल्टी सिर्फ गोल्डन ड्रैगन किंग ही जानता था। हाँ, लाइफ इम्प्रिंट से एक हल्की सी आवाज आई। गोल्डन ड्रैगन किंग की टेक्निक और सियाओ जुआन की सोल रिटर्निंग पिल की मदद से इस समय सियाओ जुआन का लाइफ इम्प्रिंट पूरी तरह वाइटलिटी से भरा हुआ था, यानी रेसरेक्शन के लिए परफेक्ट मोमेंट। एंसेस्टर सियाओ जुआन, मैं आपको सोल पावर दे रहा हूँ। सियाओ जुआन ने तुरंत रिफाइंड बॉडी को एम्पर फ्लेम से रैप करते हुए कहा। आओ। लाइफ इम्प्रिंट से एक फेंट लाइट निकली और धीरे से सियाओ जुआन के हाथ की तरफ बढ़ी। अब अंदर आओ। सियाओ जुआन ने बिना टाइम वेस्ट किए उस सोल पावर को एम्पर फ्लेम से रैप किया और सीधे बॉडी के अंदर पुश कर दिया। यह स्टेप बेहद क्रिटिकल था, क्योंकि इस न्यू बॉडी की सारी सोल पावर पहले ही इरेज कर दी गई थी। अगर रेस्ट्रक्शन करना था तो सियाओ जुआन की सोल पावर से बॉडी को फैमिलियर बनाना जरूरी था, ताकि रिजेक्शन ना हो। जैसे ही सोल पावर बॉडी में एंटर हुई, एक जोरदार एक्सप्लोजन जैसा रिएक्शन हुआ। शांत हो जाओ। सियाओ जुआन ने तुरंत टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज करके उस इनस्टेबिलिटी को सप्रेस किया। कुछ ही देर में बॉडी फ्लेम से भर गई और सियाओ जुआन की सोल पावर ने बॉडी को पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लिया। एंसेस्टर ने सेफ रिटर्निंग पिल ले ली है, अब बस ब्लड एसेंस की कमी है। सियाओ जुआन,
हर स्टेप बहुत केयरफुली ले रहा था। फिर उसने कलेक्शन रिंग से 5 एलिमेंट बीस्ट का ब्लड एसेंस निकाला। एक जेट बोतल दिखाई दी जिसके अंदर कलरफुल ब्लड फ्लो कर रहा था। उससे एक वायलेंट ऑरा महसूस हो रहा था। सियावियन ने तुरंत जेट बोतल को बॉडी पे प्रोजेक्ट किया और डीएन मतलब एम्परर फ्लेम की मदद से ब्लड एसेंस एक्सप्लोड होके बॉडी पे इवनली स्प्रेड हो गया। जैसे ही ब्लड बॉडी पे लगा, बॉडी वायलेंटली ट्रम्बल करने लगी क्योंकि ब्लड की पावर बहुत ज्यादा थी। लेकिन सियावियन के कंट्रोल की वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। धीरे धीरे बॉडी का फ्लैश इरोड होने लगा। कुछ ही समय में बॉडी व्हाइट बोन्स में बदल गई और फिर नया ब्लड और फ्लैश ग्रो होने लगा। ये स्टेप 2 रीजन से था, बॉडी की लिमिट को बदलना और अपीयरेंस को चेंज करना, वरना मिंक सेक्ट के लोगों के लिए पहचानना आसान हो जाता। करीब 1 घंटे बाद बॉडी सॉफ्ट हो गई और स्किन रोजी हो गई। एंसेस्टर अब अंदर आइए, सियावियन ने डीप वॉइस में कहा। अगले ही मोमेंट सियावियन का लाइफ इम्प्रिंट बॉडी में एंटर कर गया। साथ ही एम्परर फ्लेम भी बॉडी में बर्न होने लगी। जैसे ही इम्प्रिंट बॉडी में स्प्रेड हुआ, एक मिस्टीरियस वेव पूरी बॉडी में फैल गई और बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करने लगी। ये एनर्जी बेहद पावरफुल थी। सियावियन ने बिना डिले किए अपनी उंगलियों से 5 ड्रॉप्स ब्लड एसेंस निकाल के बॉडी में भेजा। हालांकि 5 एलिमेंट बीस्ट का ब्लड था, लेकिन सियावियन का सेंस मिसिंग था। जैसे ही उसने ये 5 ड्रॉप्स निकाले, उसे एक्सट्रीम वीकनेस फील हुई। ये उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन था। ये लड़का सच में लॉयल्टी और इमोशंस को वैल्यू करता है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने एडमायर करते हुए कहा। लेकिन तभी बॉडी ने उन 5 ड्रॉप्स को रिजेक्ट कर दिया और वापस सियावियन की तरफ पुश कर दिया। ये सियावियन शॉक्ड रह गया। सियावियन ने वो ब्लड एसेंस वापस कर दिया क्योंकि वो जानता था यह सियावियन के लिए कितना कॉस्टली था और सियावियन ही सियाव क्लैन की फ्यूचर होप था। अगर उसकी फाउंडेशन डैमेज होती तो क्लैन खत्म हो सकता था। लेकिन सियावियन का रिजॉल्व क्लियर था, वो अपने एंसेस्टर को रिवाइव करके रहेगा। एंसेस्टर होल्ड ऑन, अब आखिरी स्टेप है, सक्सेस या फेलियर सब इसी पे डिपेंड करता है। सियावियन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने पूछा, क्या सक्सेस हो गया? सियावियन ने सिर हिलाया, अभी नहीं, अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब बस वेट करना है। जब एंसेस्टर एम्परर फ्लेम की टेम्परिंग को सर्वाइव करके इस बॉडी को कंट्रोल कर लेंगे, तभी सक्सेस मिलेगी। यह सबसे क्रूशियल स्टेप था। अगर वो एम्परर फ्लेम के टेम्परेचर को सह नहीं पाए तो उनकी आखिरी लाइफ ट्रेस भी खत्म हो जाती। बॉडी में फ्लेम्स लगातार बर्न हो रही थी और अंदर इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक दिन गुजर गया। इस दौरान सियावियन लगातार बॉडी को ऑब्जर्व करता रहा। शुरू में इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे शांत होने लगी और सियावियन को एक फैमिलियर ऑरा फील होने लगा जो धीरे धीरे बॉडी में जन्म ले रहा था। ये कहाँ हूँ मैं? एक फैमिलियर वॉइस अचानक बॉडी से निकली। सियावियन की आंखों में रिलीफ आ गया। फाइनली सक्सेस। उसके दिल का बोझ आखिरकार हट गया और उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अनमर्डी डिसेंडेंट सियावियन एंसेस्टर को प्रणाम करता है। सियावियन की आंखों के कोने हल्के से गीले हो गए। सामने खड़े उस पतले से फिगर को देखते हुए उसने सियाव क्लैन के हाईएस्ट लेवल शिष्टाचार से बो किया। सियावियन, मुझे याद है तुम वही डिसेंडेंट हो जिसे मैंने हेवनली टॉम में क्रिएट किया था। सियावियन अभी भी जागे थे। उनकी मेमोरी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें सियावियन की थोड़ी याद थी। ऐसे पावर हाउस के लिए लाइफ इम्प्रिंट ही उनकी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड होता है, इसलिए सियावियन उनके लिए अनफैमिलियर नहीं था। जी, जूनियर वही है, सियावियन ने हल्के स्माइल के साथ कहा। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी सियाव फैमिली के लिए तुम जैसे डिसेंडेंट का होना सच में सौभाग्य है। सियाजुआन मुस्कुराए। ये एम्परर ओरिजिन ची? सियाजुआन ने हवा में हाथ घुमाया और तुरंत इनविजिबल एनर्जी महसूस की और वो बेहद शॉक्ड हो गए। इतनी ज्यादा एम्परर ओरिजिन ची जो डोवची कॉन्टिनेंट में एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। क्या मेरी स्ट्रेंथ डोवसेंग जैसी नहीं लग रही? डोवडी? अगले ही पल उन्होंने अपनी बॉडी की पावर को महसूस किया और सरप्राइज के साथ बोले, लेट स्टेज 6 स्टार डोवडी। सियावियन ने कामली उनकी स्ट्रेंथ सेंस की और ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि 5 एलिमेंट बीस्ट का ब्लड, एम्परर बोन्स, गोल्डन ड्रैगन किंग और फेरी बॉडी ट्री मदर, इन सब की वजह से सियाजुआन की पावर डोवडी रैम तक पहुंच गई थी। एंसेस्टर, पैनिक मत होइए, अब हम डोवची कॉन्टिनेंट में नहीं हैं। सियावियन ने स्माइल के साथ कहा। नहीं है? सियाजुआन ने आसपास स्पेस को फील किया और तुरंत एबनॉर्मेलिटी नोटिस की। डोवची कॉन्टिनेंट एक्चुअली एक लोअर प्लेन था। ये जगह डोवडी कॉन्टिनेंट है। डोवडी कॉन्टिनेंट, क्या ये वही जगह है जहां हमारे सियाकुलन के एंसेस्टर्स असेंडेड थे? सियाजुआन की आंखें सिकुड़ गई। हाँ बिल्कुल। सियावियन अंदर ही अंदर खुश हुआ। एंसेस्टर सच में बहुत कुछ जानते थे,
लेकिन मुझे यहाँ पे सियाव क्लैन का ऑरा फील क्यों नहीं हो रहा? एंसेस्टर, मैं भी जब यहाँ आया तो मुझे सियाव क्लैन का कोई मेंबर नहीं मिला और लगता है यहाँ हमारा क्लैन अननोन है। शायद ये डोवडी ब्लड लाइन के अचानक खत्म होने से जुड़ा हुआ है। सियाव जुआन ने सिर हिलाया। मैं समझ रहा हूँ, एंशिएंट टाइम में हमारे एंसेस्टर्स डोवडी बने और डोची कॉन्टिनेंट छोड़ गए। उनकी वजह से हमें डोवडी ब्लड लाइन मिली, जिससे कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाती थी। इसी ब्लड लाइन के कारण हमारा सियाव क्लैन 8 एंशिएंट क्लैंस में फर्स्ट था। लेकिन जब मैं क्लैन लीडर बना, मैंने महसूस किया कि डोवडी ब्लड लाइन धीरे धीरे कमजोर हो रही है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, पूरे क्लैन के साथ हो रहा था। हमने बहुत सोचा, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। धीरे धीरे एल्डर्स की स्ट्रेंथ गिरने लगी और मैं खुद 9 स्टार डोवसेंग पीक पे होकर भी डोवडी नहीं बन पाया। डोवडी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के लिए डोवडी का होना जरूरी था। इसलिए मैंने पूरे क्लैन की पावर को लेके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, लेकिन अंत में फेल हो गया। सियाव जुआन ने लंबी बात खत्म की। ब्लड लाइन अचानक गिर गई। सियावियन सोच में पड़ गया। एंसेस्टर, ये अचानक कैसे हुआ? 2 पॉसिबिलिटीज हैं, सियाव जुआन ने कहा। पहली, हमारे सभी डोवडी एंसेस्टर्स मारे गए हों, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लगता। सियावियन ने तुरंत कहा, हमारा सियाव क्लैन इतना वीक नहीं हो सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी, सील। सील? सियावियन चौंक गया। हाँ, ब्लड लाइन एकदम से खत्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे कमजोर हुई। कल्टीवेशन पहले स्लो हुआ, फिर स्ट्रेंथ गिरने लगी। इसका मतलब हमारे डोवडी एंसेस्टर्स सील्ड हैं और उनके साथ ब्लड लाइन भी सील हो गई। सियावियन ने सिर हिलाया। ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा लॉजिकल है। तभी तुम्हारा एंसेस्टर काफी कैपेबल है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने अचानक कहा। उसकी वॉइस सुनते ही सियावियन की बॉडी शेक हो गई। एक टेरिफाइंग प्रेशर फैल गया। ये ओल्ड मैन कितना पावरफुल है। एंसेस्टर, घबराइए मत, ये मेरे अंकल मास्टर हैं, गोल्डन ड्रैगन किंग, सियावियन ने एक्सप्लेन किया। सियावियन ने तुरंत रेस्पेक्ट से बो किया। सीनियर गोल्डन ड्रैगन किंग। गोल्डन ड्रैगन किंग कामली बोला, क्या तुम एंशिएंट एम्परर तोसी को जानते हो? वो एंशिएंट क्लैन का मेंबर था और डोवजी कॉन्टिनेंट का लास्ट डोवडी। मैं उसका लाइफ एंड डेथ फ्रेंड था। तुम मुझे गोल्डन ड्रैगन किंग कह सकते हो। फिर उसने थोड़ा कंप्लेन भी किया, तुम ह्यूमंस के नेम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तुमने जो कहा वो सही है। तुम्हारे सियाव क्लैन के डोवडी कॉन्टिनेंट वाले एक्सपर्ट्स सील्ड हैं और ब्लड लाइन भी सील हो चुकी है। लेकिन इस पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में 10 से भी कम लोग हैं जो पूरे सियाव क्लैन को सील कर सकते हैं, और वो सब पीक एग्जिस्टेंसेस हैं। सियावियन और सियाव जुआन दोनों सोक्ड हो गए। सियावियन ने फिस्ट टाइट किए, चाहे वो कितने भी पावरफुल हों, मैं एक दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया, इतना वरी मत करो, तुम्हारे क्लैन के कनेक्शंस तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। लेकिन अभी तुम बहुत वीक हो। अभी उस लेवल तक पहुंचने का टाइम नहीं आया। कुछ देर तक वो उन्हें ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सीक्रेट समझाता रहा। फिर, लिटिल यान जी, अब मुझे जाना होगा। सियावियन चौंका। कहाँ? तुम्हारे सियाव क्लैन का एक मेंबर हंटेड हो रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। जुआन सैंटियन के एज पे। इस बार मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सियावियन की आंखें चमक उठी। लेकिन पहले तुम अपने एंसेस्टर की बॉडी स्टेबलाइज करो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने सियाव जुआन को देखा, फिर बोला, मैं ड्रैगन क्लैन से हूँ, मेरी रेस्ट्रक्शन मेथड ह्यूमन से अलग है। सियावियन को तुरंत याद आया, गोल्डन ड्रैगन किंग मतलब प्योर ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन, इसीलिए तुम्हारा ह्यूमन रेस्ट्रक्शन मेथड मेरे लिए यूजलेस है। सियावियन ने सिर पकड़ लिया, ये मैं कैसे भूल गया? गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा, चिंता मत करो, मेरे पास सोल पावर है, मैं खुद अपनी बॉडी रिकंस्ट्रक्ट कर लूंगा। फिर उसने कुछ आइटम्स सियावियन को दिए, इन्हें कलेक्ट करना ये जरूरी है, लेकिन अभी तुम्हारे लेवल के बाहर हैं। सियावियन थोड़ा अनईजी हुआ। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, डिस्करेज्ड मत हो, तुम्हारा टैलेंट तो उसी से भी आगे है, अगली बार मिलोगे तो मुझे सरप्राइज करोगे। सियावियन ने स्लोली पूछा, क्या हमारे एंसेस्टर्स जिंदा हैं? गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, हाँ। सियावियन ने राहत की सांस ली। अगली वॉर से पहले मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने सिर हिलाया। और अभी सियाव क्लैन मेंबर को बचाने चलते हैं। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी बॉडी बोरो करूंगा और बाद में मैं तुम्हारे एंसेस्टर को साथ ले जाऊंगा। ठीक है। सियावियन ने फेरी बॉडी ट्री मदर भी उसे दे दी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक्सेप्ट किया और सेटिस्फाइड स्माइल दी। ये सेपरेशन दरअसल एक बेहतर रियूनियन के लिए था और सियावियन को महसूस हो रहा था इस बार उसके अंकल मास्टर कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। फेरी बॉडी ट्री मदर के साथ मैं अपनी सोल पावर को पीक पे रिस्टोर कर सकता हूँ और फ्यूचर में अपनी ट्रू रेस्ट्रक्शन के लिए प्रिपेयर हो सकता हूँ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने फेरी बॉडी ट्री मदर एक्सेप्ट करते हुए हल्की स्माइल दी। सियाव जुआन चुपचाप
चुपचाप खड़े रहे। एक तो वो अपनी नई बॉडी के साथ फैमिलियर हो रहे थे और दूसरा सियावियन और गोल्डन ड्रैगन किंग की बातचीत ध्यान से सुन रहे थे। डोजी कॉन्टिनेंट पर रहते हुए उन्होंने गोल्डन ड्रैगन किंग के बारे में अफवाह सुनी थी। ड्रैगन क्लैन में ताइजू एंशिएंट ड्रैगन की ब्लड लाइन सबसे प्योर मानी जाती थी, लेकिन ड्रैगन गॉड के सामने वो भी काफी वीक थी। असल में ड्रैगन गॉड के सबसे करीब ब्लड लाइन 9 ड्रैगन सन्स की थी और उनमें गोल्डन ड्रैगन किंग सबसे ज्यादा पावरफुल था। चलो मास्टर और डिसाइपल प्रॉपर्ली मिल लेते हैं। एम्परर तोसी ने तुम्हें फ्लेम मंत्र दे दिया और मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग हंस पड़ा। सियावियन का मूड तुरंत चेंज हो गया। ऐसे पावर हाउस का गिफ्ट प्राइसलेस ही होगा। मास्टर क्या देंगे? सियावियन ने ग्रिन के साथ पूछा। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन मेरे सामने अभी कुछ भी नहीं। उसकी वॉइस में प्राइड साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने कहा, अटैक मेथड्स में तुम ऑलरेडी स्ट्रोंग हो, इसलिए मैं तुम्हें ये दूंगा। जैसे ही उसने कहा, उसके माथे से एक गोल्डन लाइट निकली और एक गोल्डन स्क्रोल अपीयर हुआ। जैसे ही वो स्क्रोल आया, सियावियन की सोल पावर ट्रम्बल करने लगी। ये सियावियन ने शौक में उस स्क्रोल को देखा। उसे तुरंत समझ आ गया ये कोई ऑर्डिनरी ट्रीजर नहीं है। तभी सियावियन के अंदर छुपा सोल ईटर बोला, ये ड्रैगन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ड्रैगन क्लैन की टॉप फाइटिंग स्किल। गोल्डन ड्रैगन किंग खुद भी इसे सिर्फ 8 ट्रांसफॉर्मेशंस तक ही मास्टर कर पाया है, लेकिन इस स्किल के साथ वो वार गॉड के लेवल तक पहुंच गया था और काउंटलेस इविल बींग्स को मार चुका है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कामली कहा। ड्रैगन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशंस और स्क्रोल सियावियन की तरफ फेंक दिया। स्क्रोल पे गोल्डन लेटर्स चमक रहे थे। ड्रैगन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशंस। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, इसका एग्जैक्ट रैंक मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये डेफिनेटली गॉड लेवल टेक्निक है। ये फर्स्ट जनरेशन ड्रैगन गॉड की अल्टीमेट स्किल है। इसकी पावर के साथ डोजियन पीक से भी डरने की जरूरत नहीं। सियावियन शॉक्ड था। ड्रैगन गॉड जो खुद को गॉड कहे, वो बैटलफील्ड का एब्सोल्यूट रूलर होता है। फिर भी सियावियन ने उसको लेने से मना कर दिया। मास्टर, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। ड्रैगन क्लैन में फाइनल डिसीजन मेरा होता है और इस स्कूल में सिर्फ फर्स्ट 5 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, बाकी 4 मैं भी नहीं दे सकता। सियावियन ने तुरंत वो किया। थैंक यू मास्टर। उसने स्क्रोल ले लिया। जैसे स्क्रोल हाथ में आया, एक वोलेंट पावर महसूस हुई, लेकिन सियावियन ने उसे इजीली सप्रेस कर दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग ने वार्निंग दी, ये 5 ट्रांसफॉर्मेशन ही काफी हैं, तुम्हें 3 स्टार डोजियन तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन लिमिट में रह के यूज करना। जी, सियावियन ने रेस्पेक्टफुली कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने आगे कहा, इसे कल्टिवेट करने के लिए स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, तुम्हें पहले बॉडी मजबूत करनी होगी। मैंने एक मेडिसिनल बाथ फॉर्मूला दिया है, उसे यूज करना। सियावियन ने पूछा, ये फाइटिंग मेथड है या टेक्निक? गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा, ये सब कुछ है, अटैक भी, डिफेंस भी, कल्टीवेशन भी और बॉडी फोर्जिंग भी। लेकिन याद रखना, जब तक जरूरी ना हो इसे किसी को मत दिखाना। ये फ्लेम मंत्र जितना ही कीमती है, अगर गलत लोगों को पता चला तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। सियावियन ने सीरियस होकर कहा, मैं समझ गया, लेकिन अंदर से वो शौक था। फ्लेम मंत्र इससे भी पावरफुल है। मास्टर, क्या एंसेस्टर भी आपके साथ जाएंगे? सियावियन ने पूछा। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, उसकी स्ट्रेंथ अभी वीक है, लेकिन टैलेंट अच्छा है, मैं उसे ट्रेन कर सकता हूँ। सियाजुआन ने तुरंत कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, तैयार हो जाओ, हम जल्दी ही फैंजियांग पैविलियन छोड़ेंगे। और वो तुरंत गायब हो गया। सियाजुआन ने सियावियन के कंधे पे हाथ रखा। तूने बहुत सहा है। सियावियन मुस्कुराया। एंसेस्टर, दोनों के बीच डीप रेस्पेक्ट थी। सियाजुआन बोला, अगर सियाव फैमिली में तुम जैसे लोग हैं तो फिर हम फिर से पीक पे लौटेंगे। सियावियन ने कहा, एंसेस्टर आप वेट करें, मैं पैविलियन मास्टर से मिल के आता हूँ। और फिर वो बाहर चला गया। बाहर सियावी और मोफेंग बात कर रहे थे। बिग ब्रदर बहुत पावरफुल है, काफी समय हो गया। मोफेंग बोला, 1 महीने में सेक्ट कॉम्पिटिशन है और फैंजियांग पैविलियन के लिए ये खतरनाक हो सकता है। उसने बताया, हर सेक्ट कॉम्पिटिशन में सैकड़ों डिसाइपल्स जाते हैं, लेकिन बहुत कम वापस आते हैं। और एक बार फैंजियांग पैविलियन के 500 डिसाइपल्स पूरी तरह वाइप आउट हो गए थे। सियावी शॉक्ड हो गया। इम्पॉसिबल, मोफेंग बोला। इसके बाद फैंतियान खुद रिवेंज लेने गया था और जुआनलिंग रॉयल फैमिली को 3 बार अटैक किया, उन्हें ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी सियावियन और सियाजुआन वहां पहुंचे। बिग ब्रदर, सियावी दौड़ के आया, लेकिन सियाजुआन को देख के अलर्ट हो गया। ये एंसेस्टर सियाजुआन, सियावियन ने इंट्रोड्यूस किया।
सियावी सॉफ्ट हो गया। हेवनली टॉम वाला एंसेस्टर, सियाजुआन हंसा। इसमें फैमिलियर हो रहा है। सियाजुआन बोला, ये 23 हेवनली फ्लेम्स का फ्यूजन है। 23 फ्लेम्स? सियाजुआन स्टन्ड हो गया। मोफेंग, सेक्ट कॉम्पिटिशन में कितना टाइम है? 1 महीना। तुम बाहर जा रहे हो? हाँ, अर्जेंट काम है। सियावी बोला, मैं भी चलूंगा। नहीं, सियावियन ने कामली कहा, मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वो पैवलियन मास्टर के पास गया। पैवलियन मास्टर, फैंटियन ने पूछा, पिल सक्सेसफुल रही? हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। क्या कहा? फैंटियन गुस्से में आ गया। उसके हाथ का स्क्रोल पाउडर बन गया। अभी सेक्ट कॉम्पिटिशन है, तुम नहीं जा सकते। सियावियन कामली बोला, अगर मैं इन टोंग की डेथ का रहस्य सोल्व कर दूं और सेक्ट कॉम्पिटिशन जितवा दूं तो क्या मैं जा सकता हूँ? उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंट स्माइल थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोस ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.